वृंदावन के शांत उपवनों में, जहाँ सुगंधित फूल मंद हवा में नृत्य करते थे, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सलाह मांगी। दोनों दोस्त एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे पक्षियों की चहचहाहट और सरसराते पत्तों की धुन से घिरे बैठे थे। आसन्न कुरुक्षेत्र युद्ध के बोझ से दबे अर्जुन ने भारी मन से कहा, कृष्ण मेरे प्रिय मित्र, मैं अपने ही रिश्तेदारों, अपने चचेरे भाइयों और प्यारे दोस्तों के खिलाफ अपना धनुष कैसे उठा सकता हूँ? क्या लोगों की मृत्यु का कारण बनना पाप नहीं है, जिन्हें हम प्रिय मानते हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, शरीर अस्थायी है और आत्मा शाश्वत है। तुम्हें अस्तित्व की प्रकृति को समझना चाहिए। जन्म और मृत्यु अपरिहार्य है और आत्मा जीवन के अनगिनत चक्रों से गुजरती है। एक योद्धा के कर्तव्य धार्मिकता द्वारा निर्देशित भौतिक रूप से लगाव के बिना प्रदर्शन किया जाना चाहिए। कृष्ण ने वैराग्य और निस्वार्थ कर्म की अवधारणा को समझाया। उन्होंने अर्जुन से खुशी और दुख, सफलता और असफलता के द्वंद्वों से ऊपर उठने और परिणामों के प्रति लगाव के बिना एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। जो बाहरी रूपों से परे देखता है और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानता है, वह वास्तव में बुद्धिमान है। आपका कर्तव्य न्याय के लिए लड़ना, धार्मिकता की रक्षा करना और निर्दोषों की रक्षा करना है। बिना आसक्ति के ऐसा करने से आप कर्म के बंधनों से पार हो जाते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करते हैं। अपने मित्र की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अर्जुन को स्पष्टता और उद्देश्य की अनुभूति हुई। वह समझ गया कि युद्ध का मैदान सिर्फ भौतिक नहीं था, बल्कि उसकी अपनी चेतना की गहराइयों में भी था। नए संकल्प के साथ वह बरगद के पेड़ के नीचे से उठे, एक योद्धा के रूप में अपने धर्म को पूरा करने के लिए तैयार हुए। जैसे ही कृष्ण और अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया, भगवान कृष्ण की शिक्षाएं अर्जुन के हृदय में गूंज उठीं। युद्ध केवल सेनाओं के टकराव के रूप में नहीं, बल्कि अर्जुन की आत्मा के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में सामने आया। अंततः यह केवल बरगद के पेड़ के नीचे की बातचीत नहीं थी, यह एक दिव्य प्रवचन था जिसने धर्म और कर्तव्य का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान कृष्ण की बुद्धि से निर्देशित अर्जुन ने दृढ़ भावना के साथ आगे आने वाली चुनौतियों का सामना किया, यह जानते हुए कि सच्ची जीत स्वयं को पार करने और धर्म के शाश्वत सिद्धांतों के साथ जुड़ने में है।